हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 सितंबर, दिन सोमवार, सन 2020, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। हमने अपने विगत एपिसोड में बताया था कि हम किस साधना हेतु कौन सी माला प्रयोग में लाएं, और हमने ये भी कहा था कि कैसी साधना हेतु हम किस दिशा की तरफ अपना आसन रखें, अपना मुख रखें। आज के इस विशेष अंक में हम यही चर्चा आपसे करने वाले हैं। देखो, जब भी आप किसी प्रकार की साधारण साधना करते हैं, किसी भी रूप की आप साधारण साधना करते हैं, किसी भी मंत्र की साधारण साधना करते हैं, किसी देवता की साधारण साधना करते हैं, और प्रतिदिन जैसा भी आपसे होता है आप वैसी साधना करते हैं, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है ईस्ट फेसिंग। आपका फेस पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आप किसी भी प्रकार की सात्विक साधनाएं, निष्काम भाव की साधनाएं, ज्ञान अर्जन करने की साधनाएं, सरस्वती की साधनाएं, गायत्री की साधनाएं, सूर्य की साधनाएं, कैसी भी प्रकार की साधनाएं, शिव साधनाएं आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन नाना भांति के काम में प्रयोग कई बार हमें जीवन में करने पड़ जाते हैं कि ये मंत्र केवल हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, ये साधना हम 40 दिन की, 15 दिन की, 21 दिन की गुरुजी ने बताई है, और हम कर रहे हैं किसके लिए? भगवान शिव के लिए। ये साधना कर रहे हैं हम शत्रु को मित्र बनाने के लिए, ये साधना कर रहे हैं हम अपने आकर्षण को, व्यक्तित्व को निखारने के लिए, ये साधना कर रहे हैं हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो नाना भांति की जो कुछ विशेष साधनाएं होती हैं, 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, 1.25 महीना, 3.25 महीने, 1.25 वर्ष, और इससे भी अनेकों समय के लिए, तो वहाँ पे हमें विशेष प्रकार से अपने गुरु से निर्देशन ले लेना चाहिए कि गुरुदेव, हम किस दिशा में बैठ कर के आपने जो हमें मंत्र प्रदान किया है, ये मंत्र हम किस दिशा में बैठ कर के करें। देखो, जीवन में बिन गुरु के ज्ञान नहीं आता, ये आप ध्यान रखें। सर्वप्रथम हमारी गुरु हमारी माँ होती है। जब हम पैदा होते हैं रोते भी हैं, हंसते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, माँ से भी लड़ते हैं, है ना, माँ के बाल भी पकड़ लेते हैं, है ना, लेकिन माँ हर स्थिति में मुस्कुराती हुई प्रेम से एक गुरु के रूप में हमारा निर्देशन करती रहती है। ऐसे बेटा ऐसे खाओ, गिर जाता है पूछ देती है, समझा देती है, हम गिर जाते हैं फिर उंगली पकड़ लेती है, बेटा ऐसे चलो, बेटा ऐसे बोलो। लास्ट तक अंततः हम कितनी भी उम्र की क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ एक गुरु का कार्य जीवन भर करती रहती है। जीवन भर हर संसार की माँ चाहती है कि उसका लाल सर्वश्रेष्ठ रहे, होना भी चाहिए। प्रेम ऐसी चीज़ है। तो जब हम जगत जननी जगदम्बा की विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं ना, या कोई तीक्ष्ण साधनाएं करते हैं, तो हमें फिर गुरु समझाते हैं कि बेटा ऐसे बैठो, इस दिशा में आसन करो। तो गुरु की पग पग पे आवश्यकता पड़ती है। चाहे बचपन ले लें या छोटी क्लास की हम बातें करें, तो वहाँ पर भी हमारे गुरुदेव होते थे ना। कोई 5th क्लास में, कोई 9th में, सबके गुरु रहे हैं, सबने गुरुओं से पढ़ा है। कोई स्कूल में, फिर कॉलेज मिल जाता है, फिर डिग्री कॉलेज में आ जाते हैं। मतलब कहने का भाव, गुरु का जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर गुरु ना हो तो हम शायद अशिक्षित रह जाएं, हम शिक्षा ना प्राप्त कर सकें। ऐसी ज्योतिष शास्त्र की भी शिक्षा होती है, इसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसी साधनाओं में भी शिक्षा होती है, दीक्षा होती है, इसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। अब ये किस्मत की बात है कि आपको कैसे गुरु प्राप्त होते हैं, और ये भी किस्मत की बात है कि गुरु को कैसे शिष्य प्राप्त होते हैं। कई बार एक शिष्य गुरु का नाम रोशन कर जाता है ना। तो खैर वो सब्जेक्ट तो आज मेरा नहीं है। तो आप जब भी कोई ऐसी गुप्त भेद वाली साधनाएं करें
तो मेरा एक आपके लिए राय है कि ऐसी स्थिति में आप अपने गुरु से संपूर्णतः निर्देशन लेकर ही साधनाएं करें। हमने कल छुटपुट मालाओं के बारे में भी बताया। तो आइए हम आसनों की आपसे बात करते हैं, यानी कि पूजा करते समय आपका मुखमंडल किस साधना हेतु किस दिशा में होना चाहिए। अब जैसे आप किसी भी प्रकार की सात्विक साधनाएं कर रहे हैं, कोई भी सात्विक साधना है और किसी भी सात्विक देव की आप साधना कर रहे हैं, देव देवी की, और उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है और आप प्रतिदिन की साधनाएं अपने निर्मल मन से करते हैं, तो उसके लिए ईस्ट फेसिंग से बढ़िया कोई दिशा नहीं है। पूर्व दिशा में अपना मुख रखें। यदि आप कोई ऐसा अनुष्ठान करने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत जल्दी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने अंदर एक अकूत आकर्षण पैदा करना चाहते हैं, विशेष आकर्षण, तो उसमें आप पश्चिम दिशा चुनें। ऐसे मैंने बहुत साधक देखे हैं कि रात्रि के समय घनघोर साधनाएं करते हैं और पश्चिम दिशा में मुख करके करते हैं। मैंने गायत्री साधक भी ऐसे देखे हैं जो जितनी भी दिन भर की साधनाएं हैं वो पूर्व दिशा में, और रात्रिकालीन या संध्याकालीन साधनाएं वो पश्चिम दिशा में करते हैं, सूर्य को मान करके कि भाई सूर्य अब पश्चिम में, अब सुबह के समय सूर्य पूर्व में। तो विशेष आकर्षण की प्राप्ति के लिए, विशेष धन की प्राप्ति के लिए आप पश्चिम दिशा में। लक्ष्मी की कई ऐसी गुह्य साधनाएं हैं, अष्टलक्ष्मी की कई ऐसी साधनाएं हैं जो पश्चिम दिशा में ही होती हैं। तो आप यदि कोई ऐसी गुप्त साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी से संबंधित, मान प्रतिष्ठा से संबंधित, वैभवता से संबंधित, आकर्षण हेतु, कोई वशीकरण हेतु कर रहे हैं, तो पश्चिम दिशा चुनें। आगे बढ़ते हैं। कोई सम्मोहन के लिए साधना करना चाहते हैं, किसी को सम्मोहित करने के लिए कोई साधना आप कर रहे हैं, रोग के निदान की कोई साधना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे रोग दूर हो जाएं। अब रोगों में नाना भांति में सबसे पहले शिव शंकर की ही साधनाएं आती हैं, चाहे त्र्यंबकम मंत्र के रूप में हो, बीजात्मक रूप में हो, या मृत संजीवनी मंत्र के रूप में हो, लघु संजीवनी मंत्र हो, है ना, नाना भांति की विद्या आकर्षणी साधनाएं हों भगवान शिव की। और भगवान शिव का निवास स्थान किधर है? नॉर्थ में, उत्तर में। तो ऐसी साधनाएं जो होती हैं उत्तर अभिमुख होकर के करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप घर में जिस समय क्या करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उस समय भी कोशिश करें कि पंडित जी चाहे पूर्व की दिशा में मुख करके बैठें, आप अपना मुख उत्तर में कर लिया करें। यदि आपको किसी मरीज़ के लिए स्पेशल कोई मृत्युंजय मंत्र पढ़ना है तो आप अपना मुख उत्तर में कर लिया करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और भगवान शिव का निवास स्थान भी उत्तर है, और उत्तर की दिशा में सबसे ज़्यादा हरियाली है, जलप्रपात हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, बर्फ़ है, सारा कश्मीर तक चले जाइए, उत्तर ही उत्तर है ना। और बताएं, किसी भी मंदिर में जाइए, आप किसी भी मंदिर में जाइए, और यदि आपको दिशाओं का पता है तब आप हमेशा देखना जो भगवान शिव की जो जलहरी होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिव पिंडी पे चढ़ाया, जल नीचे गिरेगा, वो मुख हमेशा उत्तर की तरफ मिलेगा आपको। क्यों? वो स्थान है भगवान का। तो भगवान शिव से जुड़ी साधनाएं जितने भी हैं वो सारी की सारी आप उत्तर दिशा में करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बढ़े। अब आती हैं कुछ तीक्ष्ण साधनाएं, शत्रु को मित्र बनाने की साधनाएं, विद्वेषण, आकर्षण, मारण या विशेष सम्मोहन या विशेष वशीकरण की साधनाएं, इस प्रकार की विशेष प्रकार की साधनाएं आती हैं। दक्षिण दिशा में मुख करके करिएगा। हनुमान जी की कुछ उग्र साधनाएं हैं, वो दक्षिण मुख में होती हैं। देखा नहीं आपने, दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमाएं नाना भांति की देवालयों में होती हैं, बड़ी तीक्ष्ण होती हैं दक्षिण मुखी साधनाएं। लेकिन दक्षिण मुखी साधनाएं बिना गुरु के निर्देशन के कदापि नहीं करना, वहाँ हानि हो सकती है आपको, है ना। ये ध्यान रखें, दक्षिण मुख की साधनाएं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावरीय साधनाएं होती हैं कई, तो वो भी आप दक्षिण दिशा में कर सकते हैं, लेकिन सावरीय साधनाओं में उत्तर दिशा, पूर्व दिशा भी श्रेष्ठ रहती है यदि आपका सौम्य मंत्र है तो। आज के कुछ विशेषांक कैसे हैं आज का, यह हर आदमी के काम का नहीं है, ये विशेष साधकों के लिए न्यौछावर है हमारी तरफ से। एक बात और इसमें बता देते हैं, हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो रात्रि में किए जाते हैं, उन्हें भी यदि आप दक्षिण दिशा में बैठ करके करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा।
कुछ ऐसे हवन होते हैं जो तीक्ष्ण होते हैं, जिसमें सामग्री ऐसे नहीं डाली जाती स्वाहा। मिसाल के तौर पे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। गणपतये नमः स्वाहा। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, सात्विक रूप में कर रहे हैं, तो आप ऐसे डालते हैं ना, ये उंगली वर्जित है, कनिष्ठिका नहीं लगाती, ये कनिष्ठिका नहीं लगती। सिर्फ जब सामग्री ली जाती है, किसी दिन एपिसोड बना दूंगा आपके लिए, आपकी अनामिका उंगली, रवि उंगली, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, इन दोनों पे थोड़ी सामग्री अंगूठे की सहायता से उठाइए और उतनी उठाइए जैसे हम मुंह में एक निवाला लेते हैं। अग्नि भी भगवान का मुख मानी जाती है और प्रेम से डलती है। बात देखो कहाँ चल रही थी, कहाँ गई, तो ऐसे डलती है। और हमेशा जब भी सामग्री डालें ऐसे नहीं फेंकी जाती। मैंने देखा इधर उधर बिखरती रहती है, लोग बस ऐसे ही करते रहते हैं जैसे पतंग उड़ा रहे हो, क्या कर रहा, पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। अरे अग्नि है, भगवान का मुख है, ब्रह्मा का मुख है, भगवान का मुख है, ईश्वर का मुख है। हम मुंह में निवाला कब डालेंगे? जब मुंह खुलेगा। धुएं वाली अग्नि में भी कभी धुआं हो रहे हैं, आंखें रो रही हैं, कड़वी हो रही हैं, बैठना भारी हो रहा है, नाक बंद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कब पिंड छुटे और बस स्वाहा स्वाहा हो रहा है। नहीं, वहाँ उससे लाभ नहीं मिलेगा, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो और बिल्कुल यहाँ कोनी के नीचे हाथ लगाएं। अदब है, ये अदब है, रेस्पेक्ट है, आराम से स्वाहा। लेकिन जैसे आज हम बात कर रहे हैं दिशाओं की, कुछ ऐसे तीक्ष्ण तांत्रिक हवन होते हैं जिसमें सामग्री ऐसे डलती है, ऐसे डलती है, होंग फट स्वाहा, होंग फट स्वाहा, होंग फट, और ऐसे भी डलती है, मुट्ठा भरा सामग्री का, होंग फट स्वाहा, ऐसे भी डलती है। तीक्ष्ण प्रयोग। उस समय उन मंत्रों का प्रयोग, समस्त मंत्रों का प्रयोग दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है, समझे आप? तो इतना आसान नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की गहराई को नापना, और ये भी कह देना अच्छा नहीं है, अरे कुछ नहीं होते मंत्र विज्ञान, कुछ नहीं होता तंत्र विज्ञान, कहाँ भूत हैं, कहाँ प्रेत हैं। क्यों नहीं है? संसार में सब कुछ है, सब कुछ है। हमें आता नहीं है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ऐसा नहीं है। अरे ये विद्या तो भारत की ऐसी विद्या है, विदेशी भटकते हैं आज भी यहाँ आकर के, पहाड़ों में घूमते हैं, संतों को ढूंढते हैं, ऋषियों को ढूंढते हैं, गुफाओं में कैमरे लेकर के खड़े हो जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का मंत्र विज्ञान सर्वोच्च है, मामूली नहीं है। बहुत कीमती हीरे मैं अपने साथ जोड़ूंगा, और वो हैं कौन? आप लोग हैं। बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको भविष्य में। इसीलिए बार बार बहुत लोग गुरु दीक्षा के लिए बार बार बोलते हैं अभी रोक रहा हूँ, अभी रोक रहा हूँ। बहुत बड़ा विज्ञान है, मामूली विज्ञान नहीं है। मशीन का एक पुर्जा निकल जाए, मशीन का एक पेच निकल जाए, मशीन का एक तार हट जाए, मशीन बंद हो जाएगी। हो जाएगी ना, कितनी भी बड़ी मशीन हो। मैकेनिक आता है, फिटर आता है, तार जोड़ता है, पेच लगाता है, डक 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 डक, मशीन चलने लगती है। ट्रेन का इंजन भी बंद हो जाता है कि साहब आज ट्रेन लेट हो गई, इंजन खराब हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तकनीकी कमी आने से होती है ना। तो ये तकनीकी कमियां रह जाती हैं हमारी पूजा में भी, कि साहब हमने आसन सही नहीं चुना, हमने दिशा सही नहीं चुनी, हमने माला सही नहीं चुनी, हमने मंत्र सही नहीं चुना, तरीका हमारा सही नहीं है। बस कैसे लाभ हो जाए? नहीं लाभ मिलेगा। हाँ, सौम्य साधनाएं जो आप घर में कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें हमेशा लाभ मिलेगा, उसमें कोई भय नहीं। चलिए, आप बोर हो जाते हैं, अब हम जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना से। भगवान शिव से ही जुड़ते हैं, कल भी शिव से जुड़े थे। आइए ध्यान करते हैं अपने शंभू का, अपने भोलेनाथ का। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो
यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान करें, भगवान शिव का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं। आवश्यक सूचना, अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। केवल चाहे आप देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, इस समय केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था हमारे संस्थान में सुचारू रूप से है। जिन लोगों की जन्मपत्रियां रुकी हुई हैं, वैदिक जन्मपत्रियां जिन्होंने हमारे संस्थान से बनवाई हैं, श्राद्ध करके नहीं भेजी जा रही हैं। श्राद्ध पूर्ण होते ही 17 तारीख के बाद, 17 सितंबर के बाद सबकी जन्मपत्रियां भेजी जाएंगी। इस बार नवरात्र 1 महीना विलंब से है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। 17 तारीख से यानी कि 18 तारीख की सुबह से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो जाएगी और नवरात्र इस बार 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।